हे गुड मॉर्निंग फैमिली, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप? आशा करते हैं आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे से रह रहे होंगे। सो वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग, इज़रा जुद्दी ब्लॉग। और आज है नवरात्रि का दूसरा दिन और आज दूसरा दिन हो गया। आज और मतलब इतनी जल्दी जल्दी बीतेगा ना ये दिन कि मैं आपको बता भी नहीं सकती कि जब कोई अच्छे पल आते ना तो ज़िंदगी से ऐसे हाथ से निकलते रहते हैं जैसे कि हाथ से रेत निकल रही होती है, बस वही होता है। तो आज दूसरा दिन है नवरात्रि का और किस तरीके से 9-10 दिन बीत जाएगा पता नहीं चलेगा। तो मैं अभी सुबह सुबह उठ के अपने सारे कामों को करने के बाद मैं आ गई हूँ पूजा करने। और अगेन आज मैं फिर से थोड़ा सा लेट हूँ क्योंकि जब मैं वंश को स्कूल भेज देती हूँ ना तो थोड़ी देर के लिए सो जाती हूँ, इस वजह से थोड़ा सा लेट हो जा रहा है। लेकिन मैंने सोचा है कि कल से मैं नहीं सोऊंगी क्योंकि मुझे हर चीज़ अच्छी लगती है, लेकिन जब पूजा में लेट होता है ना तो मुझे बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता है। मतलब फ़ील ही अच्छा नहीं आता कि मैं पूजा कर रही हूँ, कि मैं क्या कर रही हूँ। मतलब वो फीलिंग ही नहीं अच्छी आती है क्योंकि कहते हैं ना भारतीय नियम के अनुसार ये होता है ना कि आप 12 बजे के बाद पूजा नहीं कर सकते हो। बस वही है, एक माइंडसेट हो चुका है कि 12 बजे के बाद पूजा नहीं करनी चाहिए, तो उस वजह से थोड़ा सा बुरा लगता है। तो अभी मैं पूजा करने में सबसे पहले शुरू करती हूँ मंदिर की पूरी क्लीनिंग। मैं 9 दिन ना वो वैसे तो मैं रोज़ ही मंदिर को थोड़ा सा क्लीन करके ही पूजा पाठ करती हूँ, लेकिन 9 दिन में ना कुछ अलग सा होता है मेरा कि मैं मंदिर को बहुत डीप क्लीनिंग करती हूँ। फिर उसके बाद फूल वूल चढ़ाना, फिर मतलब बहुत सारी जो है कि उनको नहलाना। जैसे कि अभी आप देख रहे हो कि मैं ऐसे ही जग में एक चमचा रख लेती हूँ, उससे भगवान को नहलाती हूँ। क्योंकि मैंने आपको कल भी बताया था कि मैं बड़ा विधि विधान वाली पूजा नहीं, कि लोटी से जल डालना या वॉटेवर कुछ भी ऐसा नहीं कर पाते। जितना आता है, जितने चीज़ें मेरे पास है, मैं उन्हीं में सारी चीज़ों को करने की कोशिश करती हूँ। तो अभी पहले कहते हैं ना कि भगवान को नहला लो, फिर उनको पोंछो, फिर सिंदूर लगाओ, फिर रोली लगाओ। जो माता होती है उनको सिंदूर लगाते हैं, जो भगवान होते हैं उनको रोली लगाते हैं। तो बस अभी मैंने जल से पहले नहलाया है। फिर मैं 9 दिन माता रानी के कपड़े तो नहीं चेंज करती, जो मैंने एक बार पहना दिए वो 9 दिन तक पहनी रहती हैं। तो बस ऊपर ऊपर से हल्का सा नहला के, हल्का सा पानी छिड़क के और मैं उनको अच्छे से पोंछ देती हूँ। और जितने भी मंदिर के आसपास का एरिया उसको अच्छे से पोंछ देती हूँ। जैसे कहते हैं ना कि आप अपने घर पे झाड़ू पोछा करते हो, उसी तरह मंदिर की क्लीनिंग भी इसलिए ही की जाती है कि भगवान का वो घर होता है, उसको भी उसी तरह क्लीन करो जैसे कि आप अपने घर को करते हो। इस वजह से मैं अच्छे से एक एक जगह, एक एक एरिया बहुत अच्छे से पोंछ वोछ के फिर मैं उनको सिंदूर बिंदी लगाऊंगी और फिर आगे की पूजा करूंगी। तो इस तरीके से आज मेरे दिन की शुरुआत हुई है। सुबह जल्दी जल्दी खाना वाना बनाने के बाद पापा को एक्चुअली दुकान जाना रहता है, तो मुझे थोड़ा जल्दी खाना बनाना होता है। खाना बनाते हैं और फिर पूजा भी जल्दी जल्दी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अभी बच्चे कुछ खाए पिए नहीं हैं, बस वो सुबह की सारी चीज़ें चल रही है अभी। तो इसलिए मैं जल्दी से जब पूजा कर लूँगी तो बच्चों को खिलाऊँगी पिलाऊँगी। तो अभी देख रही हूँ मैं पूरी तरीके से बिजी हूँ अपने मंदिर को क्लीन करने के लिए। और मैं बता दूँ कई कई जगहों पे ऐसा होगा ना कि आप सोचते होंगे कि ये क्या ही शूट कर रहे हैं। तो ऐसा है कि मैं मतलब कि मेरे साथ कोई हेल्पर नहीं है, मैं अपने ही से सारी शूट करती हूँ। इस वजह से कभी कभी कैमरा इधर उधर रखा जाता है, इस वजह से पूरी तरीके से मैं कैप्चर नहीं कर पाती हूँ चीज़ों को। तो प्लीज़ आप उसको इग्नोर करना। और प्लीज़ मेरे चैनल पे जो जो नए आए हैं वो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और मेरे वीडियोस को ढेर सारा शेयर करिएगा। और प्लीज़ 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 अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ प्लीज़ फैमिली मेरे वीडियोस को ढेर सारा शेयर किया करिए। बहुत इंटरेस्टिंग शॉर्ट वीडियोस भी बनाते हैं, उसको भी जाके आप लोग देखा करिए, उसको भी ढेर सारा प्यार किया करिए, जिससे कि जल्दी से जल्दी मेरा जो वॉच टाइम है ना वो पूरा हो जाए और मैं एक पक्की आपकी फैमिली मेम्बर बन जाऊँ।
सो फैमिली पूजा पाठ करने के बाद मैं अभी यहाँ पे कर रही हूँ आरती। आप लोग भी करते होंगे ना कि जब आपकी पूजा सारी हो जाती है और फिर उसके बाद आरती करते हैं हम लोग। और मैं 2 आरती करती हूँ, एक तो माँ काली की आरती करती हूँ और एक दुर्गा जी की आरती करती हूँ। तो इस समय अभी मैं माँ काली की आरती कर रही हूँ, दुर्गा जी की आरती कर चुकी हूँ। और देखिए पीछे हमारा प्यारा सा बेटा युवराज बैठा हुआ है, वो भी नहा धो के फ्रेश हो गया है, वो बैठा हुआ है आज क्योंकि वो मेरा वेट कर रहा है कि मैं पूजा कर लूँ तो उसको नाश्ता दूँ। नाश्ते में भी आज बहुत सारा लेट हो गया क्योंकि जब मैं सो गई ना तो मतलब टाइम बहुत ज़्यादा निकल गया। इसीलिए मैंने सोचा कि अब कल तो मैं सोऊंगी नहीं। तो अभी फ़िलहाल मैं आरती करूंगी और आरती करने के बाद ही कुछ काम करेंगे, मतलब मेरी पूजा हो जाएगी, उसके बाद ही मैं अपने और कामों को आगे बढ़ाऊंगी। तो चलते हैं, फटाफट पूजा करते हैं और पूजा करने के बाद आपसे मिलते हैं। और फैमिली इधर मेरी आरती हो गई और अब जो है ना वंश भी स्कूल से आ गया था। रिद्धि बार बार परेशान कर रही थी क्योंकि रिद्धि को मम्मी ने नाश्ता तो करा दिया था, बट रिद्धि अभी नहाई हुई नहीं थी तो उसको नहलाना भी था। देखिए रिद्धि मेरी ऐसे ही घूम रही है और मम्मी भी यहाँ पे कुछ पूजा की तैयारी कर रही हैं। तो आगे देखिएगा कि क्या पूजा होने वाली है। तो मैंने कहा चलो सबको ही मिलके जयकारा लगाते हैं। तो पूरा तो याद नहीं था, लेकिन जितना याद था उतना पहले मैंने जयकारा लगाया और फिर देखिए क्या हो रहा है आगे। सो फैमिली इधर मैं कर रही हूँ आज ढोलक की पूजा और मेरे घर में आज ढोलक की जो पूजा होती है ना वो हो रही है। आप लोग सोच रहे होंगे कि ढोलक की कौन सी पूजा होती है, तो मैं बता दूं कि मेरे यहाँ जो दीदी की शादी में ढोलक आई थी, जो शादी में ढोलक बजाई जाती है, वो ढोलक आई थी वो मेरी घर की खुद की नहीं थी, वो मेरी मम्मियाँ सास है उनके यहाँ से आई थी। मेरे यहाँ खुद की ढोलक तो थी लेकिन थोड़ा सा डिस्टर्ब था, तो मम्मी ने कहा मम्मियाँ के सास के यहाँ की ढोलक बहुत अच्छी बजती है तो उसको मंगवा लिया था। तो फिर आज 3-4 महीने हो गए थे उसकी पूजा करके, हम लोगों को वापस करना भी था क्योंकि उनके यहाँ पे भी नवरात्रि के समय में एक भजन कीर्तन होते हैं तो उनको ज़रूरत मतलब थी। तो उन्होंने फ़ोन भी कराया था, तो फिर मम्मी ने कहा कि नहीं बहुत दिन से टल रहा है, अब चलो ढोलक की पूजा करके उनको विदा भी कर देते हैं। तो इसी के लिए छोटा सा यहाँ पे हम लोग को पूजा में मतलब कुछ लोगों को बुला के इसकी पूजा कर दी है, बहुत लोगों को नहीं बुलाए थे। बस ये जो ढोलक बजा रही है ना ये मेरी मौसी सास है और सामने मेरी जो ताई जी हैं वो आ गई थी, ताई जी बैठी हैं, मम्मी और मेरी चचिया सास हैं, यही लोग, बस इतने ही लोग। मतलब मेरे घर के आसपास जो चचिया मतलब मेरी फैमिली मेम्बर थे ना उन्हीं को बुला के इसकी पूजा कर लिए। और तो इसमें क्या करना होता है ना कि गाना बजाना करना होता है, जैसे 5 गीत देवी के और भजन होते हैं और गणेश जी का गाना गाया जाता है। तो बस उसी में अभी गाना बजाना चल रहा है और मम्मी गाना गा रही है, तब की मम्मी को याद नहीं रहता, लेकिन होता है ना कि किसी भी काम को करने का एक अगर आपके अंदर उत्साह है ना तो आप उसको बहुत अच्छे से कर लोगे। तो बस मम्मी का उत्साह ही था क्योंकि मेरी तो तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, तो मैंने तो कल मना भी कर दिया था, लेकिन मम्मी ने कहा नहीं कर लेते क्योंकि ज़रूरी है, किसी का सामान लिया है तो देना भी ज़रूरी है और टाइम से देना ज़रूरी है कि जब दूसरी बार कभी मांगे तो वो ना नुकुर ना कर पाए, इस वजह से। तो मम्मी भी बहुत अच्छे से गाना गाए थे, मौसी भी गाई थी और चाची जी जो है उन्होंने भी गाया था।
तो फैमिली बस अभी यहाँ पे वही पूजा हो रही है। तो गाना बजाना करने के बाद आगे ढोलक की पूजा कैसे होती है वो भी आपको दिखाएंगे। तो बने रहिएगा मेरे ब्लॉग में और देखते हैं कि आगे और क्या क्या होने वाला है। और इधर देखिए गरिमा आ गई, उनकी मस्ती अलग चल रही थी डांस वाली। फिर फैमिली में आ गई हूँ किचन में, क्योंकि उधर अभी गाना बजाना हो ही रहा था। मैं आ गई हूँ किचन में उन लोगों के लिए चाय पानी कराने के लिए। तो इधर मैंने थोड़ी सी चाय चढ़ा दी है और चाय चढ़ाने के बाद मैं कुछ चाय नाश्ता जो होता है जो घर में है वो सभी देंगे। तो इधर मैंने बहुत अच्छा पेठा लाया था। आप लोगों के यहाँ भी ये पेठा मिलता होगा आई होप। केसरिया पेठा इसको कहते हैं। वो गोल गोल सी बॉल होती है, तो वो बहुत टेस्टी होता है। इतना टेस्टी होता है ना कि देखिए मैं रखने जा रही हूँ, मेरा मन डोल के मैंने कहा लाओ एक खा लेती हूँ। तो इस तरीके से मैंने एक खा लिया, क्योंकि मैं जब पूजा करके उठी ना तो तुरंत ही मौसी लोग आ गई थी ये पूजा करने के लिए। क्योंकि जो मौसी सास है ना उनको कहीं जाना भी था, तो वो आ गई थी जल्दी से कि जैसे कि मेरे यहाँ की पूजा करवा देती और फिर वो जाती अपना जहाँ उनको जाना था। उनके भाई के यहाँ आज थोड़ा कथा वथा थी तो वहाँ पे भी उनको जाना था। तो होता है ना कि सब जगह ज़रूरी होता है, ऐसा नहीं कि मेरे यहाँ कोई आ गया तो बंद गया, उनके यहाँ पे भी जाना ज़रूरी था। तो फिर मुझे नाश्ता करने का टाइम ही नहीं मिला। तो मैंने कहा चलो अच्छा ये वाला भी काम हो जाए तो मैं फिर आगे और मतलब कि फिर उसके बाद नाश्ता कर लूँगी। तो देखिए थोड़ा सा साड़ी मेरी डिस्टर्ब हो गई है। तो मैं जितनी अच्छे से साड़ी पहनना चाहूँ ना लेकिन पहन ही नहीं पाती, कुछ ना कुछ मिस्टेक हो ही जाती है। और मैं बता दूं कि मैं पूरे नवरात्र में 9 दिन साड़ी पहनती हूँ, मैं सूट नहीं पहनती हूँ। क्योंकि पूजा पाठ में कहते हैं कि ना कि साड़ी पहनो ज़्यादा अच्छा लगता है। और फिर साड़ी आदमी कभी पहने, मैं तो यही सोचती हूँ। क्योंकि मुझे सूट पहनने की इतनी बुरी आदत हो गई ना कि साड़ी पहनने के लिए एक बार सोचना पड़ता है। और गर्मी में तो ऐसे भी साड़ी नहीं पहन पाएंगे। अभी तो मौसम थोड़ा सा ठंडा ठंडा सा है, बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं है हमारी सिटी पे, तो इसलिए सब कुछ करने का मन कर रहा था। तो लगता है कि एक से एक जो साड़ियाँ रखी हुई ना जो अलमारी की केवल शोभा बढ़ा रही है तो उसको निकालो भी पहनो भी। तो आज बृहस्पतिवार का दिन था तो मैंने सोचा कि चलो पीला कुछ पहन लेते, तो इसलिए मैंने ये पीली साड़ी पहनी है। और ये देखिए मैंने नाश्ता वास्ता लगा दिया और उधर हो रहे थे भजन, तो मैं इधर आके अपने भजन में झूम रही थी। क्योंकि जब तक चाय बन रही थी तो मेरे पास और कोई तो काम है नहीं, तो मैं थोड़ा सा अपने आप में ही इंटरटेन कर लेती हूँ अपने आप को। ये सब करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने नाच वाच लिया, फिर अब मैं चल रही हूँ चाय पानी देने। तो जल्दी जल्दी से चाय पानी वाला काम कर लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं।
सो फैमिली इधर आप देखिए यहाँ पे मम्मी कर रही हैं अब ढोलक की पूजा, क्योंकि गाना बजाना हो चुका है और अब मम्मी करेंगी ढोलक की पूजा। तो ढोलक की पूजा जब गाना बजाना हो जाता है ना, तो हम लोग गुड़ और घी की आग्यार बनाते हैं, मतलब कि गुड़ और घी से ढोलक को पीसते हैं, उसका टीका करने के बाद उसमें सिंदूर लगाते हैं और उसके बाद आगे देखिए कि मम्मी लोग किस किस तरीके से पूजा करी है। हमारे यहाँ ढोलक की पूजा ऐसी होती है, आपकी क्या कैसे होती है ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हाँ लड्डू हाँ नहीं तो क्या बस उठा के ऐसे बजा के इनकी गोद में ले जा ऐसे उठाए बजा के कैसे ढंगा हां वो रखा हुआ है ना, तो इनको लगा ही दिया। हां बस हो गया। हां उतार दीजिए, ये उतार दीजिए। यही रहती। हां सो फैमिली अब मैं आ गई हूँ शाम की पूजा करने के लिए। आज पूरा दिन हमारा बस पूजा पाठ में ही गया है और बस उधर मम्मी लेटी हुई हैं, क्योंकि मम्मी सारा काम करने के बाद 7 बजे से उनका सीरियल चलता है। तो अभी मम्मी स्टार प्लस में आता है बहुत प्यारा सा सीरियल सीरत, तो सीरत ही नाम है कि क्या नाम है मुझे कंफर्म नहीं पता है। सीरत तो लगता है मुझे किसी किरदार का नाम है, सीरत उनका नाम नहीं है, पता नहीं क्या नाम है मुझे नहीं पता। तो मम्मी वहाँ सीरियल देख रही है और मैं शाम का दिया बत्ती करने के लिए आ गई हूँ। शाम को भी मैं दोनों आरती करती हूँ, दो मतलब कि पहले अच्छे से दिया हुए जलाने के बाद भोग वोग लगाने के बाद मैं दिया बत्ती करती हूँ। तो और नहाती ज़रूर हूँ, क्योंकि चाहे इस नवरातन में हो या दूसरे दशहरे वाले नवरातन में हो, जब मैं शाम को पूजा करने से पहले नहा लेती हूँ, इसलिए मैं नाइटी पहन लेती हूँ। उसके क्योंकि जब दिन भर साड़ी पहने रहते हैं ना, तो उसके बाद और कुछ पहनने का मन नहीं करता है, लगता है कि बॉडी थोड़ी सी रिलैक्स लगे। तो इस वजह से मैं यहाँ पे नाइटी मैंने पहन लिया है। तो होप सो कि आपको कुछ अजीब ना लग रहा हो कि हाँ सुबह तो बड़ी सती सावित्री बन के पूजा करती हैं और इस समय इनको देखो कि क्या ही कर रही हैं, मतलब नाइटी पहन के पूजा कर रही हैं। तो थोड़ा कंफर्ट लेवल भी देखना चाहिए, ये नहीं कि अपने आप में एकदम से लग जाओ और कुछ देखो नहीं, सोचो नहीं, समझो नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। आपका कंफर्ट लेवल कहाँ है। तो एक बार की पूजा भगवान मुझे साड़ी में देख लेते तो एक बार मैं इस तरीके से पूजा कर लेती हूँ। तो अभी मैं पूजा करूँगी, उसके बाद देखते हैं कि आगे क्या करना है। खाना वाना भी बनाना है और दिन भर बहुत थकाई हो गई बहुत ज़्यादा, और बिल्कुल भी आराम करने का मौका ही नहीं मिला, क्योंकि जब ढोलक की पूजा हो गई थी तो उसके बाद एक चाची जी नहीं आई थी, क्योंकि उनकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, तो उनको थोड़ा सा अजीब लग रहा था, तो फिर वो आ भी गई थी। जब सब कोई चले गए थे, जब मैं नाश्ता करने जा रही थी तब आई थी, तो कुछ देर तक बैठी वो, तो फिर उनसे बात होने लगी, तो फिर उनको छोड़ के जाने का भी मन नहीं किया और मतलब लेट भी हो गई। और फिर उसके बाद अजीत खाना खाने आ गए, तो एकदम भी लेटने का टाइम नहीं मिला, नहीं तो थोड़ी देर के लिए सोते ज़रूर, लेकिन नहीं मिला। तो फैमिली इधर मैं दिया बत्ती करने के बाद पहले मैं दुर्गा चालीसा पढ़ती हूँ, दुर्गा चालीसा पढ़ने के बाद ही मैं आरती करती हूँ। और दुर्गा चालीसा मैं दोनों टाइम पढ़ती हूँ, क्योंकि इसलिए पढ़ती हूँ क्योंकि मेरे जो शादी कराए थे ना पंडित जी, उन्होंने बताया था जब आप दुर्गा सप्तशती का जो पाठ होता है, जो नवरात्रि में मोस्टली लोग पढ़ते हैं, तो अगर वो आप नहीं पढ़ पा रहे, आपके पास बहुत शॉर्ट टाइम हो, तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि आप दुर्गा चालीसा पढ़ सकते हो। दुर्गा चालीसा का पढ़ना और सप्तशती का पढ़ना ऑलमोस्ट सेम ही फल देता है, इस वजह से मैं अब बैठ गई हूँ दुर्गा चालीसा पढ़े। तो चलते हैं दुर्गा चालीसा पढ़ते हैं, फिर आपसे मिलते हैं।
और फैमिली इधर मैं आ गई हूँ खाना बनाने के लिए। तो खाना बनाने में सबसे पहले मैंने घर में दही ख़त्म हो गई थी तो दही जमाने के लिए रखा है। तो ये छोटी सी भगोनी में मैं दही जमाती हूँ। और खाने में एक्चुअली बहुत थक गए थे, इस वजह से मैंने सोचा कि चलो थोड़ा सा हल्का कुछ बनाते हैं। तो मैंने यही डिसाइड किया कि चलो तहरी बना लेते, क्योंकि तहरी जो है ना वो जो युवराज है ना मेरा भतीजा, वो भी खा लेता है और घर में भी सब कोई खा लेते हैं। मम्मी पापा के लिए थोड़ी सी रोटियां बनानी पड़ेगी, क्योंकि मम्मी पापा केवल चावल नहीं खाते हैं। तो इधर मैं आलू और प्याज निकाली हूँ और रिद्धि आ गई है एज़ यूज़ुअल कुछ ना कुछ मांगने के लिए। तो उनको मैं मतलब कि मैं क्या ही बताऊँ, इतनी आज कल बदमाश हो गई और इतना परेशान करती है कि मैं क्या ही बताऊँ। तो फ़िलहाल मैं अभी कर रही हूँ यहाँ पे वो आलू काटी हूँ और रिद्धि को डांस करते हुए देखिए। उसको आलू चाहिए था, आलू के बाद उसको चाकू भी चाहिए था। मतलब उसी तरीके से करके ना, इसके आगे आगे पीछे रहो ना तो समय ऐसे ही निकल जाता है। तो फैमिली इस तरीके से मैं अपना अब खाना वाना बनाऊँगी, उसके बाद मैं सबको खिलाऊँ लाऊँगी। और आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा ये कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और प्लीज़ अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और मेरी वीडियोज़ को ढेर सारा शेयर करिएगा। तो नवरात्रि का आज दूसरा दिन भी बहुत हंसी खुशी निकल गया और भी ढोलक वोलक की पूजा भी बहुत हंसी खुशी हो गई। इसी तरीके से हम सभी का, हमारा भी, आपका भी सारा दिन सबका खुशी खुशी हंसी खुशी निकल जाए और सब खुश रहिए, अच्छे से रहिए। और क्या ही, बस खुश रहिए, अच्छे से रहिए, खुशियाँ बांटिए, छोटों से प्यार करिए, बड़ों की रिस्पेक्ट करिए, माँ बाप की रिस्पेक्ट करिए और कुछ नहीं। तो चलते हैं, कल मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ। आज मैं अपना ब्लॉग को यहीं पे एंड करूँगी। तो आगे के काम को आप देखिए, एंजॉय करिए और मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग के साथ। तो आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय, गुड नाइट, फिर मिलते हैं, बाय बाय फैमिली।